हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हम लोग टीओसी सब्जेक्ट में जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने चैप्टर 1 देख लिया है। चैप्टर 2 में हमने बहुत सारे पार्ट कवर कर लिए हैं और अभी हम यहाँ आके रुके थे डीएफए में, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। उसको मैंने ये सारा डिफाइन कर लिया है मैंने पिछले लेक्चर में। तो आप प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वो आप जाके ये सारे कवर करना, उसके बाद ये लेक्चर पे आना, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये मैंने बोला था क्यू क्या है, स्टेट है, Q0 इनिशियल है, फाइनाइट स्टेट है, अल्फ़ाबेट है, सिग्मा 01 हमें इनपुट डालना है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अभी हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं। अभी ये मैंने कैसे किया, ये सारी चीज़ें छोड़ो, ये एक एग्जांपल है, ऐसा आप समझ लो कि ये Q1 है। अभी मैंने बोला था कि कोई इनिशियल स्टेट होता है, तो इनिशियल के लिए हम ऐसे एरो डालेंगे कि इधर से भाई ये वाले जो स्टेट है, ये जो राउंड है ना, वो उसको स्टेट बोलते हैं। तो ये जो स्टार्ट है ना, वो है Q1 से, ठीक है। और एरो से हम एक जगह से दूसरे स्टेट पर जाते हैं, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस मैंने बोली थी। और न्यू स्टेट पे जाने के लिए हमें अल्फ़ाबेट लगेंगे, लाइक इनपुट सिग्नल्स। तो इनपुट सिग्नल्स हमें लिए है 0 और 1। तो ये क्या बोल रहे हैं कि Q1 जो है ना, वो 1 इनपुट पे Q2 पे जाएगा। ये जो Q2 है ना, वो 0 इनपुट पे Q3 पे जाएगा। ये जो Q3 है ना, वो 0 और 1 इनपुट पे Q2 पे जाएगा। दैट इज सिंपल लॉजिक, ओके। तो अभी इसमें हमें Q यानी कि स्टेट, Q यानी कि स्टेट, तो स्टेट कितने हैं, Q1। तो स्टेट्स यहाँ है Q1, Q2 और Q3, लाइक दिस कि ये स्टेट 1 है Q1, स्टेट 2 है Q2 और स्टेट है Q3। तो Q में आ गए स्टेट। अभी बोला है अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो अभी हमें ये एग्जांपल में दिख रहा है कि इनपुट है 0 और 1, तो हमने 0 और 1 लिख दिए। अभी हमें इधर पता चला कि एरो जहाँ पे भी हो ना, जिस भी स्टेट पे, उसको हम बोलेंगे स्टार्टिंग स्टेट। तो ये हो गए Q1, ठीक है। अभी फाइनल स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस कि उसको एक राउंड और उसके अंदर भी एक राउंड और उसके अंदर ये Q2 लिखे। तो अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनल स्टेट जो है वो Q2 है, क्यों, क्योंकि इस पे 2 राउंड है इसलिए, ठीक है। और कैसे वो न्यू स्टेट पे जाएगा, तो हमें पता है कि डीएफए में ऐसे जाता है Q क्रॉस सिग्मा और Q, ठीक है। अभी हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, लाइक दिस कि स्टेट्स हम लिखते हैं कितने हैं, Q1, Q2 और Q3, सिग्मा यानी कि इनपुट कितने हैं, 0 और 1। अभी हम लोग ध्यान से देखना कि Q1 है, ठीक है, ये रहा Q1, वो 0 पे कहाँ जाता है, तो वो 0 पे जाता है Q1 पे ही। ये जो Q1 है वो 1 पे कहाँ जाता है, तो ये जो Q1 है वो 1 पे जाता है Q2 पे, तो Q2 आ गया। अभी Q2 की बारी, Q2 है वो 0 पे कहाँ जाता है, Q3 पे। Q2 है वो 1 पे कहाँ जाता है, Q2 पे। Q3 की बारी है, वो 0 और 1 पे कहाँ जाता है, तो भाई Q2 पे जाता है। और 1 पे वो कहाँ जाता है, 1 पे वो, सॉरी इट इज बाय मिस्टेक, ये भी जाएगा Q2 पर, ठीक है। यानी कि फाइनल स्टेट तो सभी का क्या होना चाहिए, Q2 पे। लाइक Q3 है ये, वो 0 और 1 पे जाएगा Q2 पे ही। तो ये हो गए हमारे, ये बेसिक सा है, ठीक है। अब ये मत समझे कि ये आ गया तो मेरे को पूरा TOC आ गया, नहीं, ये ओनली बेसिक है। आपको ये आना चाहिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल हमें आना चाहिए, ठीक है। ये आएगा तो एग्जाम्पल आएंगे। नाउ अब हम डीएफए के एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल है कि लैंग्वेज L1 इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद 0। अभी हमें क्या बोला है कि जो भी स्ट्रिंग्स हमारी है ना, वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्टार्ट हमारी हो रही है 0 से, यानी कि 0 तो स्टार्टिंग में होना ही चाहिए, बाद में पता नहीं क्या हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो अभी ये 0 है, तो हमें पता है कि हमारा सिग्मा क्या है, इनपुट 0 और 1 है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि पॉसिबिलिटी कौन सी है, लाइक दिस की पॉसिबिलिटीज़ है 0 होना, 0 से स्टार्ट हो तो 0 अकेला हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 0 0 1 1 1 भी हो सकता है, 0 0 0 1 1 1 भी हो सकता है। बट इसमें एक कंडीशन हमें दे दी है कि स्टार्टिंग के जो है वो 0 होने चाहिए, दैट्स इट। बाद में तुम कुछ भी रखो चलेगा, कोई इशूज नहीं है। तो अभी ये जो है ना, उसको हमें डीएफए लाइक दिस स्टेट्स बनाने हैं। तो अभी हमें पता है कि इनिशियल स्टेट हम रखते हैं इसमें ए, ठीक है। अभी हमें पता है कि 0 स्टार्टिंग होना चाहिए, लाइक दिस कि 0 स्टार्टिंग होना चाहिए और वो फाइनल स्टेट में पहुंचेगा, क्योंकि हमें एग्जाम्पल में ही लिखा है कि स्टार्टिंग 0 से होना चाहिए। तो वो 0 करेगा तो वो डायरेक्ट फाइनल स्टेट में पहुंचेगा, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। ये हो गया। अभी हम लोग ये फर्स्ट वाला जो है वो देखते हैं, तो वो सिर्फ 0 है, तो 0 हो जाएगा, हाँ।
ये स्टेट ए में से बी में 0 से जाएगा तो वो फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। हमारा मोटिव यही है कि सभी चीज़ें हमें फाइनल स्टेट में लानी चाहिए। अभी ये 0 0, अभी क्या है 0 और 0, तो एक तो 0 आ गया पर दूसरा 0 कहाँ से लाए, तो हम यहाँ तो आ गए हैं तो फिर वापस से 0 उसमें ही डाल दो। तो ये सेकेंड वाला भी हमारा प्रूफ हो गया कि 0 और फिर इसमें भी 0। अभी थर्ड चीज़ है 0 और 1। तो ये अभी हम 0 1 कैसे लिखेंगे कि लाइक ऐसे हमारा 0 तो हो गया, अभी 1 कैसे डालें, इधर तो आ गए तो 1 कैसे डालें, तो इधर 1 भी कर दो तो इधर 1, तो ये 0 और 1, 0 और 1 हो गया। अभी हमने देखना है कि 0 0 यानी कि एक 0 आया, फिर सेकेंड वाला है 0 तो 0, फिर 4 1 है तो 1 1 1 1 1, तो वापस से फाइनल स्टेट, यानी कि कुछ भी तुम इधर लो वो फाइनल स्टेट में आना चाहिए। ठीक है, अभी हम ये वाली कंडीशन देखते हैं कि 0 0 0 1 1 1 1 1, यानी 3 बार 0, तो ये एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, 3 0 आ गए। अभी 4 बार 1 करने, तो 1 कैसे डालेंगे, इधर तो है हम, तो 1 1 1 1 तो हो गए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमने ये जो बनाया ना, ये हमारा आंसर था। ठीक है, ना समझ आए तो आप कमेंट में बोल देना कि एग्जाम्पल 1 नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से समझाऊंगी, या फिर 2-3 बार आप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं पूरा डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग है। वापस जब हम और 6 एग्जाम्पल करेंगे तो मैं बहुत बार डिटेल में नहीं बताऊंगी। ठीक है, ये पहली बार मैंने बहुत डिटेल में बताया। ठीक है, अभी सेकेंड वन है कि कंस्ट्रक्ट अ DF दैट एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर 0 1 ऑफ लेंथ 2, यानी कि तुम 0 और 1 रखो, ठीक है, पर लेंथ 2 होनी चाहिए, यानी कि लेंथ 2 हो, ऐसे हमारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए लाइक दिस कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1। यहाँ बोला है कि तुम 0 1 जो भी लेना है लो, बट लेंथ 2 होनी चाहिए, ये हमारा मोटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, आप ये समझ लो कि 2 लेंथ है, यानी कि 0 0 0 0 हमें प्रूव करनी है। तो हम कैसे करेंगे, लाइक दिस कि A है, ये 0 और सेकेंड भी 0, तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे। हमें क्या चाहिए, 2 लेंथ चाहिए, तो ये 2 लेंथ आ गई और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। अभी 0 1 भी हो सकता है ना, हम ऐसा थोड़ी बोल सके हर बार 0 0 ही कोई ऐड करेगा। मैंने सोचा कि मेरे को 0 1 करना है, तो मैं क्या करूँगी, ये 0 तो हो जाएगा, फिर 1 कैसे करूँगी, तो इधर 1 लिख दूंगी, तो मेरा 0 1 हो गया प्रूफ। अभी ये सोचा मैंने कि 1 1 होना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो हमारे 0 1 है ना, तो मैंने सोचा कि मेरे को स्टार्टिंग 0 से नहीं करनी है, मेरे को 1 1 करना है, तो मैं क्या करूँगी, इधर 1 लिख दूंगी, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। हाँ, डन। अभी 1 0, अभी मैं 1 और ये तो 0 है ही, तो 0, तो इधर भी मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गई। तो ये क्या बन गया है मेरा, अभी तुम ये 4 ही कंडीशन हो सकती है ना 2 लेंथ में, तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा DF है, डन। तो ये हो गया। अभी है ये कि डिफाइंड FA टू एक्सेप्ट L वेयर L स्ट्रिंग इन विच A ऑलवेज ऑपरेट ट्रिपल ओवर द सेट ऑफ A एंड B, यानी कि हमें सिग्मा क्या दिया है, A और B, तुम A और B जितने भी इनपुट चाहो तुम ले सकते हो, पर ऑलवेज अपीयर ट्रिपल, यानी कि जब भी A आए ना, जब भी A आए तो वो साथ में ट्रिपल, यानी कि कोई भी लैंग्वेज हो उसमें एक बार तो ये तीनों एक साथ आने चाहिए, ये हमारा मोटिव है। फिर आगे पीछे तुम जितने भी BB AA जितने भी तुमको करने हैं वो करो, बट एक बार तो ये 3 आने ही चाहिए, ये हमारा मोटिव है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, लाइक हमें एग्जांपल देते हैं कि A हमें शायद से रखना हो कि AB ट्रिपल है, AA आना चाहिए, तो ये सारे एक्सेप्टेबल है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, लाइक दिस कि पहले हमने बोला है कि ट्रिपल A तो होने ही चाहिए, तो पहले जो दिया है वो हम पहले जोड़ दें, मतलब ड्रॉ कर लें। तो A B और C, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये फाइनल वाला ये है, लाइक जो भी लैंग्वेज हो वो इसमें से तो क्रॉस होने ही चाहिए। ठीक है, अभी ऐसा बोले कि A तो हो सकता है, हाँ ये A, ये दूसरा है और तीसरा है, तो ये हम फाइनल स्टेप पे पहुंच गए, दैट इज क्लियर। बट मैंने सोचा कि मेरे को फर्स्ट AB करना है और उसके बाद ही AA करना है। आप ये एग्जाम्पल देके आप एग्जाम में लिखना, तो उन लोगों को पता चलेगा कि तुमने कौन से वाले किए हैं। मेरे को ये डालना है, ये रैंडमली है, मैं नहीं डाल रही, रैंडमली। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि लाइक पहले BA कर सकते हो, ठीक है, फिर उसके बाद ये करो तो भी चलेगा। तो अभी हम ये वाला देखते हैं कि पहले A यानी कि A, फिर बोला है कि B, तो B भी मैं इधर डाल दूँ कि हाँ चलो B करना है, तो इधर कर दूँ, लाइक ये करना है ना B, तो B और उसके बाद ट्रिपल है, तो ये A हुआ, ये B हुआ और उसके बाद ट्रिपल है, तो इधर आएगा तो फिर A तो हो ही जाएगा। ठीक है,
ये बोलना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग ये वाला इसमें प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले है ए, तो ए तो इधर पहुंच गया, ठीक है। अभी बी, तो बी हम इधर डालेंगे। फिर ट्रिपल है, तो ट्रिपल ए हो गया, फाइनल स्टेट पर पहुंच गया, डन। अभी है नेक्स्ट थिंग कि ये वाला बिग वाला लिखते हैं कि ए बी 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 ए ट्रिपल बी बी, ठीक है। ये वाला थिंग है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, लाइक दिस कि पहले ए है तो ये स्टार्टिंग इनिशियल इधर से है, अभी हम इधर हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट वाला है ए, तो ए आ गए, फिर है बी, तो बी आ गए, फिर वापस से बी है तो हम इधर लिखेंगे बी, तो लाइक इधर आ गया बी, फिर वापस से बी है तो बी आ गया। उसके बाद ट्रिपल ए है तो ए ट्रिपल ए आ गया, फिर बी है तो वापस से बी, फिर वापस बी है तो वापस से बी, फिर वापस बी है तो वापस से बी, दैट्स इट। तो ऐसे हम लोग ने ये वाली जो है उसको हमने ये वाले एग्जाम्पल लेके हमने ये प्रूव कर लिया, ठीक है। सो इसी के साथ हमने 3 एग्जाम्पल दिए, आप इसको ध्यान से देखना तो आगे वाले आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे 3 देखेंगे, ठीक है। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, तो जिससे न्यू वीडियो न्यू नोटिफिकेशन आ जाए और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू।